गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा जो अभ्यास है 6.4 यानी कौन से टॉपिक का, वर्ग तथा वर्गमूल का, वर्ग तथा वर्गमूल। तो अब हमें क्या दिया है कि एक संख्या दी हुई होती है। देखिए आपको मैंने बताया, ये देखो 1 का वर्गमूल क्या होता है 1, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, और उसके बाद में 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, नहीं 16 का 4 होता है, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, और 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, और यहाँ देखिए 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, और 81 का वर्गमूल कितना होता है 9, फिर यहाँ देखिए 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। तो अब जरा सोचिए कि जब इनका इकाई का अंक देखो कितना है 2 है, तब तक वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है, वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है, वर्गमूल में अंकों की संख्या 1 है। जैसे ये 3 हो गए तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो गई, देखो दी गई संख्या में, दी गई संख्या में अंकों की संख्या, और यहां देखो वर्गमूल में अंकों की संख्या, वर्गमूल में। तो यहां अगर 1 है, दी गई संख्या 1 नंबर 1 है, तो यहां 1 आएंगे। उसके बाद में अगर आपके पास में 2 आ गए, 2 है तो भी वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है 1। जैसे 3 हो गई तो यहां कितनी हो जाएगी 2 हो गई, और 4 है तो भी कितनी हो गई 2 हो जाएंगे। उसके बाद में अगर 5 है तो कितनी आ जाएगा ये 3 हो जाएगी। उसके बाद में 6 है तो भी कितनी रहेगी 3, और 7 है तो ये कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, और अगर 9 है तो ये कितनी हो जाएगी 4 ही रहेगी, और 10 है तो भी ये कितनी हो जाएगी तो 5। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखें कि आपके पास में दी गई जो संख्या है उसमें अंकों की संख्या ये है, ये अंकों की संख्या है। अगर 1 है तो यहां भी क्या आएगा, उसमें वर्गमूल की अंकों की संख्या भी क्या होगी 2 है तो क्या आएगा 2, 3 है तो कितना आएगा 3, 4 है तो 2 आए, 3 है तो 2, और 5 है तो कितना हो जाएगा 3। और उसके बाद में ये कितना आएगा 3, 7 में कितना है 4, 9 में कितना है 4, 7 में से। तो यहां आपको इस चीज को देखें, 8 में कितने हो गए 9 में 5 हो जाता है, 9 में 5, और 8 में कितना होगा 8 में 4, 8 में भी कितना होगा ये 4। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखें। तो आपको वर्गमूल में अंकों की संख्या आपको पता है, अगर 2 तक 1 आता है, 3 और होते ही कितना हो जाएगा 2, तो 3 से लेकर 4 तक देखिए ये 100 है, 100 3 अंकों के, फिर 100 का वर्गमूल, फिर ये कितना हो गया 10,000, 10,000 में आप 1024 आ गया, ये 1024, तो ये किसका होता है 1024 32 का होता है, और ये 10 कितना है, तो यहां देखो 2 अंक है, 2 अंक है तो वर्गमूल में अंकों की 3 अंक है तो कितना है 3 है तो कितना है ये 2 है, और 4 है तो भी कितना है ये 2 है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है, वर्गमूल में अंकों की संख्या, दी गई संख्या, दी गई संख्या में अंकों की संख्या। तो दी गई अंकों में संख्या, तो यहां आप देखेंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये देखो यहां देखो 100, तो इसका 100 का वर्गमूल कितना आता है 10 आता है, 121 का वर्गमूल कितना आता है 11 आता है। उसके बाद में देखो 625 का वर्गमूल भी कितना आता है 25 आता है। अब आप देखेंगे 1024 का वर्गमूल कितना आता है ये 32 आता है। तो अब यहां देखो इसमें 1032 में 1 2 3 4 है, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है 2। तो आपको ये अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। 1 2 1 का है तो 1 है, 2 है तो भी 1 है, 3 और 4 है तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी 2 होगी। और संख्या में अगर 5 और 6 अंक हैं, या तो 5 हो या 6, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी 3 होगी। और यदि 7 और 8 है तो वर्गमूल के अंकों की संख्या कितनी होगी 4, 9 और 10 में कितनी है, तो ये ऐसे आगे चलती जाएंगे। तो अब आपको प्रश्न है, आपको प्रश्न पूछा है कि 2304 में, ऐसा प्रश्न है ये 2304 के वर्गमूल में अंकों की संख्या, अंकों की संख्या
अब अंकों की संख्या कितनी आएगी बोलो, ये देखो इसमें 1 2 3 4, तो 4 में तो कितनी आएगी, अंकों की संख्या कितनी आएगी, 2 आएगी। ऐसे ही कोई और ले लो, जैसे 3136, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी आएगी, तो 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 2। और ऐसे में आप ध्यान में रखेंगे, इसका स्क्वायर में पूछें तो 2 अंकों तक, जैसे स्क्वायर पूछे कि जैसे 11 का स्क्वायर में अंकों की संख्या कितनी है, 121, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 3। अगर 10 का पूछे तो भी कितना होता है, 100, तो अगर कितने हो जाएंगे, 3। ये इस प्रकार से ध्यान रखें। तो आपका ये जो क्वेश्चन था इस प्रकार का ही था। अब क्या करना है, जो अगला क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है कि हम किस प्रकार से, यानी ऐसे सीधे सीधे कैसे हम पता लगाएं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, और वो परफेक्ट पूर्ण वर्ग संख्या है तो उनका क्या करें, वर्गमूल निकालें। जैसे आपको पता है 64 का वर्गमूल तो सीधा सीधा कितना होता है, 8 होता है। 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है। 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है। उसके बाद में अब ये है 89। अब इसका कितना आएगा, इसका वर्गमूल कैसे निकालें, बिना कैलकुलेट किए बगैर, बिना कैलकुलेट किए बगैर हम इसका कैसे निकाल सकते हैं। तो अब बिना कैलकुलेट लिए कैसे निकालें, तो यहाँ देखो आपको कैलकुलेट करके निकालने चाहिए, लेना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप सोचते हैं तो इकाई का अंक क्या आ रहे हैं, इकाई का अंक क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। एक तो 3 होता है। अब देखो यहाँ देखो आपने ये गुणा करके दिखाया 3, तो यहाँ कितने आए थे, 9, और एक 7 का स्क्वायर किया तो भी कितना है, ये 49 आया था। तो इकाई का अंक में 9 आ रहे हैं, तो इसका इकाई का या तो 3 होगा या फिर कितना हो गया, 7 हो गया। ये इतना काम हो गया, या तो 3 होगा या 7 होगा, या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। अब बच गया ये बच गया 44। तो 44 में आप देखो किस संख्या का वर्ग, ये हो गया 36। किसका होता है, 36। तो यहाँ या तो ये होंगे 33 या किसके होंगे, 37 के। तो अब 33 के होंगे या 37 के होंगे, वो आप गुणा कर लो। 33 को 33 से, तो 33 99 और 33 99, 9 और 9 9 18, और फिर ये कितने हो गए, 4। इसके नियम। तो इस प्रकार से आप इसके देख सकते हो कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहां देखिए, तो इसमें आपने देखा इसका कितना आएगा, कितना आएगा, इसका जो है वो 44 आएगा या कितना आएगा बताओ, 489 नहीं आएगा, ये 37 का आएगा। यहां इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। अब आगे देखो, अब कुछ है जो दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न संख्याओं का, दशमलव भिन्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। अब दशमलव भिन्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो दशमलव भिन्न संख्या जैसे 2.56 है, 2.56, तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा है आपका, इसमें एक बताता हूं, जैसे मैं 4225, ये 4225। अब देखो हम इसके दशमलव भिन्न का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे, यहां देखो, या क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 2 5 6। अब 2 2 के जोड़े बनेंगे तो ये देर वाले। ऐसी कौन सी संख्या है जिनको गुणा करें तो 2 आए, जिनको उसी संख्या से गुणा करें 2 आया, या फिर क्या आया, 1 आया। तो यहां आ गया 1 और 1 यहां आ गया, ये 1 यहां लिख दिया और प्लस का 1, ये 1 आ गया। फिर ऊपर से क्या उतार लिया, 56। 1 रे कितने हो गए, 2 हो गए। अब 2 के आगे क्या रखोगे, ये 56 आपने उतार लिया तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, इसके आगे 6 रख दीजिए। तो 6 हासिल आ गई, 6 6 36 और 3 5 6 2 12 और 3 15, ये 0। तो अब तो इसका वर्गमूल कितना हो गया, 2.56 का वर्गमूल बराबर कितना हो गया, 1.6 हो गया।
कितना हो गया 1.6। ऐसे इसके वर्गमूल निकाल लो, ये दो दो के जोड़े बन गए। यहाँ देखो अब 6, तो 6 का कितना हो गए 36, 6 का कितना हो गए 36 और 36 में 6 जोड़ देंगे 6 यहाँ आ जाएगा, तो कितना हो गया 6। अब ऊपर से ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा और ये पूरा जोड़ा यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट तो यहाँ आ गया और 25 ऐसे कैसे गए। अब यहाँ कितने आ गए 12, और 12 के आगे क्या रखोगे 5, और इसको 5 से गुणा करोगे तो कितना आ गए 625, तो ये आ गए। तो अब इसका मतलब 42.25 का 42.25 का स्क्वायर रूट कितना गया, ये 6.5 आ गए। कितना आया 6.5। ये ध्यान, और किसी संख्या की भी आप निकाल सकते हो, जैसे 51 पॉइंट, ये 31 पॉइंट अगली संख्या है, इसका भी निकाल सकते हो 31.36। अब 31.36 का वर्गमूल निकालोगे तो ये देखो ये दो दो के जोड़े बन गए, तो यहाँ आप क्या करोगे 5, क्या करोगे 5, तो 5 25 ये आ गए, यहाँ 5 जोड़ दो तो यहाँ कितना आ गए 5। अब कितने बच गए 6, और यहाँ ये आ गए 10, 10 के आगे क्या रखोगे 6 और 6 से गुणा कर लोगे 6 6 36, 636 0, तो ये कितने आ गए 5.6। इसका मतलब ये 31.36 का जो वर्गमूल है वो कितना है 5.6। 31.36 तो 5 पॉइंट यानी 31.36 का जो वर्गमूल है वो 5.6 हो गया। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब यहां ये होने के बाद में अपन ने अब ये पढ़ेंगे इसमें क्या जोड़ा जाए और क्या घटाया जाए। जैसे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में क्या जोड़ा जाए और क्या घटाया जाए कि ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। आप देखो ये है क्वेश्चन है निम्न संख्याओं में, प्रश्न है निम्न संख्याओं में से क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। प्रश्न ये है, पहला है जैसे 402, दूसरा है 1989 और तीसरा है आपका 3250 और उसके बाद में 825 ये फोर्थ और फिफ्थ। ये सारे करवाने की जरूरत नहीं है, कुछ क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। अब देखो मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं, ये आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्न संख्याओं में से क्या घटाया जाए, निम्न संख्या में से क्या घटाया जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो बेटा एक ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसको हम करेंगे 402। अब 402 में देखो 402 में दो दो के जड़े बने तो 2 और प्लस का 2, 2 दूनी 4, यहाँ 2 गए। अब देखो यहाँ 0 बच गए और ये 0 पूरा उतार लिया, ठीक है। अब यहाँ देखो ये 4 हो गए, ठीक है। अब ये संख्या छोटी है तो यहाँ कुछ भी संख्या लिखते हैं 41 लिखते हैं तो ये आगे चला जाता है, क्या लिख जाते हैं आगे चला जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये जो है वो क्या रहे, यहाँ अगर 1 लिखें तो 21 लिखें तो यहाँ संख्या आ जाएगी 02। तो हम देखते हैं कि जो ये है ना 402 लेस देन, किससे लेस देन है, किससे लेस देन है 21 के स्क्वायर से, 21 के स्क्वायर से छोटा है, 21 के स्क्वायर से छोटा है, यानी 21 का स्क्वायर है, 21 के स्क्वायर में से क्या घटा देंगे 400, तो 441 माइनस के कितना गए 400 बराबर कितना गए 41। अब देखो ठीक है, अब यहां इसे वो हो गया और 20 से स्क्वायर से बड़ा है तो इतना, और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 20 का स्क्वायर कितना है 400। तो आपको ध्यान में रखना है, इसको आप कैसे करेंगे कि आप 20 के स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या आपको घटाना है। अगर जोड़ना होता तो हम 21 के स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे यहां जो ध्यान है क्योंकि 21 लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ 0 ये 0 लेंगे, तो आप क्या करोगे 400 माइनस 20 का स्क्वायर, तो 402 माइनस
402 माइनस 400 बराबर कितना आएगा 2। तो इस संख्या में से क्या घटाओगे आप, क्या घटाओगे 2 घटाने के, यानी 402 में से क्या घटाओगे 2 घटाने पर, 402 में से 2 घटाने पर, तो 2 घटाने पर क्या आ जाएगा 402 माइनस 2 बराबर कितना गए 400। तो ये 400 क्या है, 401 क्या है, 401 पूर्ण वर्ग संख्या है। एक कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। 401 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये चीज आपको ध्यान में देने वाली बात है, ये चीज ध्यान में देने वाली थी कि आप क्या करोगे, आप इसको इस प्रकार से लेंगे कि ये जब आप करोगे तो भाई यहाँ क्या करोगे, अगर 2 0 लेंगे तो यहाँ 20 आएंगे, लेकिन 20 लेंगे तो यहाँ क्या आ गए, ये 2 शेष के शेष, तो 20 के 402 में से 20 के स्क्वायर को क्या घटा देंगे, घटा देंगे। 402 माइनस 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, तो 400 में से यानी 402 में से 400 घटाओगे तो कितने बचेंगे 2, अतः 402 में से 2 घटा देंगे। अब ऐसे ही और संख्या ले लीजिए, ये 1900, ये 1989 है दूसरा इक्वेशन। अब इसका 2 के जोड़े बना दो, ये 2 के जोड़े बनाएंगे तो यहाँ आ गए 4, तो यहाँ 4, तो ये कितने हो गए 16, इसमें ये 4 जोड़ दीजिए, 3 बच गए, कितने बच गए 3। अब 3 बच गए तो आप क्या करेंगे, 4 तो आपके यहाँ आ जाएंगे और ऊपर पूरा जोड़ा उतार लेंगे, ये 8 और 4 4 कितने हो गए 8। अब इसके आगे कौन सी संख्या रखेंगे आप, देखो 83 के आगे 3 रखेंगे तो 3 3 3 अंटा 24 नहीं, उसके बाद में आप क्या रखोगे 5 7 रख दो, 7 7 49 4 और 7 8 56, ये बहुत ज़्यादा चलेंगे, तो आप क्या करोगे 5 5 55 25, यहाँ से लगी 2 और 5 अंटा 40 से 2 42, ये भी है, तो 8 4 रखोगे, 4 रखोगे तो 4 चौके 16 से लगी 1 और 4 अंटा 32 रह गए 36, 32 और 1 कितने हो गए 33, 32 1 आपने क्या रखा, यहाँ क्या रखा आपने 4 रखा, क्या रखा 4 रखा, 55 25 5 अंटा 40 2 42 ज़्यादा 4 चौक 16 से लगे 1 32 33, तो यहाँ कितना गए 336, बच के कितने 3 और यहाँ कितने हो गए 5, यानी वास्तव में देखा जाए तो ये 53 बचेंगे, यहाँ कितना है ये आ गए। अतः हम क्या करेंगे, अतः यहाँ देखो 1989 माइनस 44 का स्क्वायर, 44 वास्तव में 53, तो 44 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 44 का स्क्वायर कितना होता है 4 चौक 16 से लगे 4 चौक 16 1 17 176, 6 6 7 13 और 7 8 9 1936, तो आप क्या करोगे 108 में से 1936, तो बच के कितने 53, तो आप इसमें से क्या घटाओगे 53 घटा दोगे, कितने घटाओगे 53, और जो ये बच जाता है वो ही क्या होता है इसका आंसर होता है। ये जो यहाँ बच गए ना, ये जो शेषफल बच गए वो अगर हम इसमें घटा देते हैं तो पूरा पूरा क्या चला जाता है, क्योंकि 4 का पूरा पूरा 436, 4 घटाएंगे तो 53 घट जाएंगे, तो ये थे, इसलिए हम क्या करेंगे, अतः यहाँ लिख देंगे कि 1989 में से 53 घटाएंगे, क्या घटाएंगे 53 घटाएंगे, तो ये चीज आ गई आपकी 53 इस प्रकार से। अब देखो इसमें एक संख्या ये ले लो, जैसे और क्वेश्चन 825, 825, अब 825 आप लोगे तो 825 में किसका भाग दोगे आप, 825 ये आ गया, ये 2 2 दूनी 4 और 3 3 9 तो 2 का आएगा, तो 2 और यहाँ आ गए 4, अब यहाँ कितने आ गए 2 और प्लस का 2 कर दिए, कितने बच गए बोलो 4 और यहाँ 4 और ऊपर से क्या उतर गए 5। अब हम यहाँ क्या रखेंगे वो देखते हैं, तो देखिए इसके आगे हम 5 रख के देख लेते हैं, तो 55 25 यहाँ से लगी 2, तो 5 चौक 20, 2 22 बहुत कम रह गए, तो अब यहाँ 8 रख लेते हैं, 8 2 64, 8 2 64 यहाँ से लगी 6, 8 चौक 32 से 6 38। अब देखिए उसके बाद में आप क्या रखोगे 9 रख लोगे, तो क्या आएगा बोलो 9 9 81 यहाँ से लगी 8
और 9 चौक 36, 36 और 8 कितने हो गए? 44। तो यहां आपको देखना पड़ेगा कि क्या घटाया जाए, तो इसके आगे कौन सी संख्या रखेंगे बोलो? 384। इसमें रखेंगे तो ये ज्यादा हो जाए, 9 ने 21 8, 8 ने 36 और 44, तो आप रखोगे 8। क्या रख दोगे? 8। 8 रखने पर आएगा 8 2 अंटे 64 आस लगी 6, 8 चौक 32 और 6 38। तो यहाँ कितना बच गया? 1 और 12 में 6 घटाया कितना बच? 6। तो आपको क्या आंसर मिला है? 61 घटाएंगे। किसमें से घटाएंगे? 61 घटा देंगे। यहाँ कितना गए? 28। तो 28 का कितना होता है? 784। इसलिए हम क्या करेंगे, ये किससे है कि किससे बड़ा है? 825 माइनस 28 का स्क्वायर। तो 825 माइनस कितना हो गए? 784। तो बराबर कितना बच गया? 61 बच गए। तो 8 चौक 32 और 6 38। 12 में से 8 बाकी निकालेंगे। 12 में से 8 बाकी निकाल दें तो 4 40। तो यहां भी कितना आएगा आपका? वही है 41। 5 12 8 4 12 41। तो कितने शेषफल बच गया आपका यहाँ? 41 शेषफल। तो क्या घटाना चाहिए आपको? क्या घटाना चाहिए? 825 में से क्या घटा देंगे? 825 में से 41 घटाएंगे। क्या घटाएंगे? 850 में ये घटा देंगे, 41 घटाएंगे। यहाँ ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। 5 12 में 8 कटे 4 बचे, ये आ गए 841। तो 825 माइनस क्या करेंगे? क्योंकि 825 ये इससे तो छोटा है और 29 के वर्ग से क्या है? बड़ा है, ठीक है। ये आ गया आपका। अब निम्न संख्या में क्या घटाया जाए की जगह क्या जोड़ा जाए, वो आ जाए। क्या जोड़ा जाए? क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब यहां देखो, जैसे ये 525 है, तो 525 है तो आपको वैसे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अगर नॉर्मली आपको याद है कि 525 से आगे कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या होती है? 525 से आगे कौन सी? क्योंकि 525 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है? 625 है। पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है? 625 है। इसलिए 625 इसका 25, तो 25 इसमें क्या जोड़ोगे? क्या जोड़ोगे बोलो? 625 माइनस 525 बराबर कितना जोड़ दोगे? अतः 525 में क्या जोड़ोगे? 100 जोड़ दोगे। क्या जोड़ दोगे? 100 जोड़ देंगे। ये उसी जो संख्या आपको दे रखी है उससे अगली संख्या कौन सी है? ऐसे देखो 1750 है, तो 1750 से ठीक बड़ी संख्या कौन सी है? ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 1764 है। इसलिए 1764 माइनस 1750, तो 1764 में से आप 1750 माइनस कर दोगे 4 और 1, तो कितने बचेंगे? 14। अब ये तरीका तो आपको अगर ध्यान में तब, यानी फटाफट आपको अगर याद है तब कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरा तरीका देंगे तो वही तरीका, जैसे 1750, ये कितना है? 50, 2 के जोड़े बनाओगे, 2 तो 4, तो 4 चौके 16, 4 चौक 16 आ जाएंगे। तो यहाँ 16, तो यहाँ लिख देंगे 4, ये प्लस के 4। अब ये हो गए 8, ऊपर से बच गया 1, और ये कितना हो गए? 5 और 0, ठीक है। अब इसके आगे क्या रखें? यहाँ देखो, अगर 1 रखता हूं तो बहुत छोटा रह जाता है, तो हम 2 रख देते हैं और 2 को 2 से गुणा कर दे, तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। अब ये कितने माइनस के कितने बच गए? माइनस के कितने बच गए भाई? माइनस के कितने बच गए बोलो? 14। माइनस के कितने बच गए? 14 बच गए। 14 बच गए, 10 बच, क्योंकि ये संख्या है, इसमें से ये संख्या बड़ी हो गई ना। आपने ये संख्या यहां देखो उल्टा कर दिया मैंने,
क्योंकि ये माइनस के 164 रखें तो आपको वास्तव में 164 में से 50 घटाना है, ऐसे नहीं कि इसको ऐसे घटाएंगे तो, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको इस प्रकार से, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो माइनस का है। तो आपको क्या करना है, ये इसमें 14 जोड़ देते। अगर इसमें 14 प्लस का और हो जाता तो ये संख्या बन जाती 164 और 164 तो शून्य कितना आ जाता, 0 आ जाता। तो यानी कहने का मतलब ये है कि 17 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, ये आपको ध्यान। 1750 से ठीक पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 1764। इसलिए 1764 में से हम 1750 क्या कर देंगे, घटा देंगे। ऐसे ही आप कुछ और संख्या ले, जैसे 252 है, सोचो 252 का हर प्रश्न में आपको प्रश्न मिला है। अब 252 है, 252। अब यहां देखो 252 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 252 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, बताओ बताओ कौन सी है। 125, उसके बाद में 225, 225 के बाद में कौन सा आएगा, 16 का 256 होता है ना, अरे 16 का स्क्वायर माइनस 252 यानी 256 माइनस 252, तो 256 में से ये कितने बच गए, 4। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ देंगे। किसमें जोड़ेंगे, 252 में 4 जोड़ते ही क्या हो गए, 256 गए। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान में रखना होगा कि पूर्ण वर्ग संख्याएं किस प्रकार है। तो हम कैसे जोड़ें, तो आपको जो संख्या दी गई है उस संख्या से 10 बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या आपको ध्यान में रखनी, तो लगभग आपको पता चल जाती है। जैसे 252, इसका अगर 2 के जोड़ेंगे तो 1 और प्लस का 1, यहाँ 1 आ गया। अब देखो 52, 1 रहे कितने हो गए, 2। अगर यहाँ ये देखो 1, अब इसके आगे हम क्या रखें, बोलो क्या रखें इसके आगे, अगर 1 रखें तो वो छोटा आ जाए, किससे आ जाएगा, 2 तो 6 रख देते हैं। तो 6 रखेंगे तो 6 6 36, यहाँ से लगे 3, 6 दूनी 12, 3 कितने हो गए, 15। अब ये संख्या है तो माइनस के कितने बचेंगे, फिर 4 बचेंगे। तो ये जो माइनस के 4 है वो इसमें क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इसमें जुड़ेंगे यानी 252 प्लस के 4 बराबर 256। ये यहाँ ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब कुछ प्रश्न आपको दिए हुए हैं। अब जैसे एक लास्ट क्वेश्चन बता देता हूं मैं, इसमें आपको क्या है, एक त्रिभुज दे रखा है, एक त्रिभुज, ये त्रिभुज दे रखा है, मान लो ये समकोण त्रिभुज दे रखा है, ये ए बी और सी, ए बी सी। ए बी का मान है इसमें 6 सेमी और इसमें 8 सेमी। ये अब इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, ए सी का मान क्या है, समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है ये, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6 सेमी तथा बी सी बराबर 8 सेमी है। अतः ए सी स्क्वायर, अब देखो पाइथागोरस प्रमेय, यानी आपको ये पाइथागोरस प्रमेय से ये आपको बताया हुआ ना आपको कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर, और प्लस का किसका होता है, लंब का स्क्वायर। तो इसलिए कर्ण यानी ए सी स्क्वायर, आधार बी सी है तो बी सी स्क्वायर प्लस है ए सी स्क्वायर। तो अब ए सी स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस के किसके हो गए, 6 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर 64 प्लस के कितना गए, 36। अब ए सी स्क्वायर बराबर कितना गए, ये हो गए 100। अब ए सी लेंगे तो 100 का क्या आ जाएगा, वर्गमूल। तो ए सी बराबर 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 10। तो ये कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितने सेंटीमीटर आएगा, 10 सेंटीमीटर। ऐसे ही आप उसमें एक ट्राई और दे रखा आपको, ठीक है। तो ऐसे में आपको अगर और दिया, आप घर पे कर सकते हो, आप घर पे करना है इसको। ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज जैसे ए बी सी, ये 13 सेंटीमीटर दे रखा है और ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये फाइंड आप करके दिखाओगे, ये अक्ष सेमी है, ये आप निकालोगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में आपकी 6 जो वर्ग और वर्गमूल की जो प्रश्नावली है वो मैंने लगभग पूरी करा दी है। और जैसे ही हम मिलेंगे तो इसके कुछ PDF फाइल मैं आपको भेज दूंगा, और जैसे हमारे ऑफलाइन क्लास में मुलाकात होगी तो हम इसको फिर से दोबारा करेंगे। धन्यवाद।